ये पहला मिलिट्री ऑपरेशन था जो मुहाजिर्स के ख़िलाफ़ हुआ है। मुझ पे अटैक हुआ 9 जून को पहला, और उसके बाद 16 जून को। मेरे ऊपर 3 बंदूकें थीं, एक कनपटी पे थी, 2 गाड़ी के सामने मेरी पत्नी और बच्चे पीछे थे। मैं वहाँ रहा। 6 महीने बाद बाबरी मस्जिद हो गई, उसके 2 दिन बाद उन्होंने, उस समय तक मैं डिप्टी कौंसल जनरल हो गया था। मैं आपसे पूछूंगा, आपने पाकिस्तान में सर्व किया है, कुछ ऐसे वाक़यात आपके साथ हुए उसके बारे में आप बताएंगे? आपको अब आपके ऊपर बंदूक तान दी गई, ऐसा सुना, और आपको वहाँ से भागना पड़ा। साहब, मैं भागा नहीं। नहीं मतलब उस स्पॉट से आपको निकलना पड़ा। आप पे साहब, मैं, ये जो वाक़या हुआ है, मैं उस समय कौंसल था इंडियन कौंसलेट में। जून 92 में हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि थी कि 27 मई को ऑपरेशन क्लीन अप पाकिस्तान आर्मी ने मुहाजिर्स के ख़िलाफ़ लॉन्च किया। ये पहला मिलिट्री ऑपरेशन था जो मुहाजिर्स के ख़िलाफ़ हुआ है, और ये भाग्य की विडंबना है मुहाजिरों के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया। 40 साल बाद उन्हीं के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था। अब मैं आगे ज़्यादा क्या कहूँ, उसी पृष्ठभूमि में ये मुझ पे अटैक हुआ 9 जून को पहला, और उसके बाद 16 जून को। और मेरे ऊपर 3 बंदूकें थीं, एक कनपटी पे थी, 2 गाड़ी के सामने मेरी पत्नी और बच्चे पीछे थे। 9 जून को, और 16 जून में मैं अकेला था। उसके घटना के बाद भी मैं वहाँ रहा। 6 महीने बाद बाबरी मस्जिद हो गई, उसके 2 दिन बाद उन्होंने, उस समय तक मैं डिप्टी कौंसल जनरल हो गया था। कौंसल जनरल का घर जला दिया, और तब निर्देश आए हाई कमिश्नर से कि औरतों बच्चों को इवैक्यूएट किया जाए, तो 112 औरतें और बच्चे 12 घंटे की नोटिस में कराची से निकाले गए। तो कैसे निकाला आपने? वो साहब, अगले दिन, ये किस्मत की बात थी, इंडियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट आ रही थी। उस ज़माने में इंडियन एयरलाइंस नेबरिंग कंट्रीज़ में फ़्लाइट ऑपरेट करती थी। तो जब हाई कमिश्नर साहब ने मुझे फ़ोन पे कहा, उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी ने अप्रूव कर दिया है कि कल तुम औरतों बच्चों को भेज दो। तो मैंने उनको बताया कि ये फ़्लाइट आ रही है। उन्होंने कहा वो जो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री में है उनको कहेंगे मुझसे बात करें। जॉइंट सेक्रेटरी का फ़ोन आया, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि वो एक डायरेक्ट फ़्लाइट अरेंज करेंगे दिल्ली के लिए। मैंने कहा अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप हमें बता दीजिए, क्योंकि मुझे स्टाफ को बताना होगा, उनको अपने परिवारों को बताना होगा कि कहाँ उनको लेने आए। 12 घंटे तक वो गायब हो गए, और अगले दिन करीब 11 बजे फिर से फ़ोन आया। फिर तब तक उन्होंने कुछ नहीं इंतज़ाम किया था। तो मैंने उनसे कहा, मैं काफ़ी, आप समझ सकते हैं, तनाव की स्थिति थी। मैंने कहा हम तो भेज रहे हैं बच्चों और औरतों को। वो 1 बजे की फ़्लाइट थी, और वो फ़्लाइट उनको लेके बॉम्बे गई, और फिर बॉम्बे से उनको दिल्ली लाया गया।